हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं गणित का एक जबरदस्त क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं। हमें 144 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों। 144 के जितने संभव गुणनखंड हो सकते हैं, पहले उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने गुणनखंड पॉसिबल हैं किसके? 144 के। फिर उन सभी गुणनखंडों का आपस में गुणा करने पर क्या आंसर आएगा वो हमको बताना है। तो दिमाग का क्वेश्चन है एकदम ये, आप एकदम अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो हमने यहाँ सूत्र लिख रखा है पहले से कि अगर आपको गुणनखंडों का गुणनफल जानना है तो सूत्र है संख्या की घात में। कौन सी संख्या? जो दी गई संख्या है आपके पास, उसकी घात में आपको गुणनखंडों की संख्या बटे 2 लगाना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो दी गई संख्या के घात में लगेगा। तो आप कहेंगे कि सर सूत्र तो बड़ा आसान है, बनाया जा सकता है सवाल बहुत सरल तरीके से, मगर आपको गुणनखंडों की संख्या पहले जाननी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम 144 का कैनोनिकल निरूपण करेंगे, अर्थात अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणे के रूप में हम इस 144 को व्यक्त करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 144 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 72, फिर 2 आएगा तो 36, फिर 2 आएगा 18, फिर 2 आएगा 9, फिर आएगा 3 या 9, फिर 1 यानी 2 आया 4 बार, 3 आया 2 बार, तो 2 की घात 4, 3 की घात 2। ठीक है ना? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, 48 ये 144। तो ये हो गया। अब 144 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? देखो, पहले हमको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। 144 के गुणनखंडों की संख्या, तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो आपने जो कैनोनिकल निरूपण, मतलब देखो कैनोनिकल निरूपण क्या होता है, यही होता है कि किसी भी संख्या को आप पूरा बारीकी से जब गुणनखंड कर देते हैं तो अभाज्य संख्याओं, ये देखो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। घात में तो कुछ भी आ सकता है, घात में क्या आ रहा है वो डिपेंड करता है कि ये संख्या क्या है। 2 अभी 4 बार आया है, हो सकता है ये 144 के बजाय 288 रहता तो ये 2 5 बार आता, है ना भाई? तो ये घात में क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, वो कितना भी आ सकता है, कुछ भी संख्या हो सकती है। मतलब तो ये है कि ये जो आधार के रूप में आपको दिख रहा है ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं की कुछ कुछ घातों के रूप में अगर आप उनके गुणे के रूप में आप दी गई संख्या को व्यक्त करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? उस संख्या का कैनोनिकल निरूपण कहलाएगा। वैसे भी कैनोनिकल निरूपण के ऊपर हमने एक अलग से प्रॉपरली एक अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर उस वीडियो को जरूर देखें, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो 144 के गुणनखंडों की संख्या जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो घात है ना उसको लिखो, +1 करो, इसकी वाली घात को भी लिखो, फिर +1 करो और गुणा कर दो। 5 और 3, 5 दिया 15, देखो 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो 5 दिया 15, यानी 144 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे? 15 ठो गुणनखंड होंगे। किसके? 144 के। वैसे आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3, 3 भी 144 को डिवाइड करेगा। जो जो 144 को डिवाइड कर सकता है वो सब 144 के गुणनखंड होंगे। कितने जन कर सकते हैं? 15 जन। 1 2 3 4, 4 आएगा इसमें? हाँ 4 आएगा ना, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 जरूर आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, ठीक है 8 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, ठीक है 16 आएगा, 16 आएगा, क्योंकि क्योंकि ये क्या बोलते हैं 16 नहीं है, 144 होता है तो ये 16 आएगा। 17 नहीं आएगा, 18 के पानी में आएगा ये 18 गुणित अगर अपन 6 करते हैं, 6 8 48 है तो 6 8 48 हो गया। नहीं 18 के पहाड़े में भी शायद ये नहीं आएगा। 18 अट्ठे 8 अट्ठे 64, हाँ 18 अट्ठे 144, 18 भी इसका गुणनखंड हो गया, है ना भाई? 18 अट्ठे 144 होता है, देख लो 8 अट्ठे 64 हासिल है 6, 8 एकम 8 से 14, तो 18 भी आ गया। 19 20 दोनों नहीं आएगा। जो जो इसको डिवाइड कर सकता है वो सब इसके गुणनखंड की गिनती में आएंगे। तो
तो ये सब मतलब आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये लोग सब आएंगे। 36 आएगा, फिर 72 आएगा, है ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आया है 18 आया है, 18 के बाद सीधा कौन आया है 36 आया, 18 के बाद 36, 72, फिर 144। तो टोटल कितने होंगे, 15 गुणनखंड होंगे, ठीक है। टोटल 15 गुणनखंड होंगे। हो सकता है गुणनखंडों को बोलते बोलते में एक आध छूट गया हो, तो आप देख सकते हैं, हो सकता है एक आध छूट गया हो, या एक आध मेरे मुख से हो सकता है गलत निकल गया हो, फिर भी आप देख सकते हैं। तो लेकिन आप समझ गए होंगे कि गुणनखंडों की गिनती करते समय हम किन संख्याओं को ध्यान दे रहे हैं। वो सभी संख्या 144 के गुणनखंड में आएंगी, या उनके गुणनखंड में गिनी जाएंगी जो 144 को क्या करती हो, डिवाइड करती हो। तो आप देख लेना कौन कौन डिवाइड कर रही है। हम शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। आप कैनोनिकल निरूपण कर लीजिए उस संख्या का, उसके बाद जो घातों में जो आया है उसमें एक एक जोड़ करके आप उनको गुणा कर लो, आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से पता चल जाएगा कि दी गई संख्या के टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 15, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 15। अब कुछ नहीं करना है, इसको जाकर के घात में लगा देना है। चलो अब लगाओ, चलो कितना होगा, संख्या की घात में गुणनखंडों की संख्या बटे 2, दी गई संख्या क्या है 144। हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, गुणनखंडों का गुणनफल। तो उसके जानने के लिए हमको दी गई संख्या लिखनी है। घात में गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या 15/2, 144 की घात में 15/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 144 को लिख सकते हैं हम लोग 12 का वर्ग, पूरे की घात में 15/2। जब घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा होता है, 2 2 कटेगा, 12 की घात में 15, ये आपका उत्तर आएगा। अच्छे से आप चेक करो कि गुणनखंडों का गुणनफल हमने ठीक से निकाला है कि नहीं निकाला है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं रह गई। आप अच्छे से देखो, पहले अच्छे से चेक कीजिए। आप कहीं पर भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप पूछ लेना, आपको समझ में आना चाहिए। आप देख लो, इतना ही आएगा। तो दोस्तों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। इस प्रकार का सवाल अगर आए तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, सूत्र याद करें और फटाफट बनाते जाएं। चलिए एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे आपने 144 के गुणनखंडों का गुणनफल बनाना अभी सीखा, चलिए आप छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए दो दो आपको मैं प्रश्न देता हूँ, 2 प्रश्न देता हूँ। एक तो मैं आपको देता हूँ 108 का बनाएंगे आप, ठीक है, 108 का बनाएंगे, और एक आप बनाएंगे 236 का, ठीक है। इन दो संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल आपको बताना है कितना होगा। आप समझ गए होंगे गुणनखंडों के गुणनफल का ये सूत्र है, लेकिन इस सूत्र का इस्तेमाल करने से पहले आपको दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है, जिसके लिए आपको उस संख्या को कैनोनिकल रूप में बदलना होता है। फिर जो घातें जो आती हैं, भाज्य संख्याओं की जो घातें होती हैं, उनमें एक एक जोड़ करके गुणा करना होता है, और इसी जो आता है फिर उसको यहाँ पे रख देते हैं और फिर बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप बनाएं। तो दोस्तों हमें आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स के सारे टॉपिक्स को बहुत सरल तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कॉम्पिटिशन मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप ज़रूर उस प्लेलिस्ट में जा करके अन्य टॉपिक्स पर जो वीडियो बने हुए हैं उन्हें ज़रूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत बहुत अच्छे जाएं। थैंक यू सो मच।